सुबह की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो तो पूरा दिन ही सुंदर लगने लगता है। आज की मेरी सुबह भी कुछ ऐसी ही है। सुबह की सबसे पहली और सबसे प्यारी जिम्मेदारी अपने लड्डू गोपाल जी को जगाना। पूरे घर में अभी शांति और अब मेरे कान्हा की सुबह होने वाली है। उठिए मेरे कान्हा, सुबह हो गई है। देखिए आपकी सेवा करने के लिए मैं आ गई हूँ। मेरे लिए इनकी सेवा सिर्फ पूजा नहीं है। जब रोज़ सुबह इनके पास आती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर के छोटे से कान्हा को प्यार से जगा रही हूँ। कान्हा जी को जगाने के बाद अब सबसे पहले मैं मंदिर की सफाई करूँगी। भगवान का स्थान जितना साफ़ सुथरा हो उतना ही मन को भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं मंदिर की एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। सफाई करते समय मन में यही भावना रहती है कि मेरे घर का ये छोटा सा मंदिर हमेशा सकारात्मक और शांति से भरा रहे। देखिए मंदिर अच्छे से साफ हो गया और साफ मंदिर देखकर मन भी कितना प्रसन्न हो जाता है। सुबह की शुरुआत अगर भगवान के नाम से हो तो पूरा दिन ही सुंदर लगने लगता है। आज की मेरी सुबह भी कुछ ऐसी ही है। मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा से शुरू होने वाली एक प्यारी सी सुबह। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करने की तैयारी कर रही हूँ। आज कौन से वस्त्र बनाने हैं, उनका श्रृंगार कैसे करना है, ये सब पहले से निकाल कर रख लेते हैं। मुझे अपने कानों को सजाना बहुत पसंद है। छोटी सी पोशाक हो, मुकुट हो या मोरपंख, हर चीज़ उन्हें और भी प्यारा बना देती है। और मेरे कान्हा के लिए आज लेहरिया की ड्रेस निकाली है। अब बारी है भगवान के बर्तनों को साफ़ करने की। इन छोटे छोटे बर्तनों को साफ़ करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं में अपने कान्हा जी के लिए भोग और जल रखती हूँ। तो लीजिए, भगवान के बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो गए हैं और अब आगे की सेवा शुरू करते हैं। भगवान से मेरा रिश्ता कुछ मांगने का नहीं है, बस उन्हें अपना मानने का है। जब मन परेशान होता है तो उनके सामने बैठकर ऐसा लगता है जैसे बिना कुछ कही उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली हो। ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं होता, लेकिन जब कान्हा का हाथ सिर पर हो तो हर परिस्थिति का सामना करने का विश्वास बना रहता है। बस कान्हा से यही प्रार्थना है, मेरे मन में भक्ति बनी रहे और आपके चरणों में मेरा विश्वास कभी कम ना हो। अब समय हो गया मेरे कान्हा जी के स्नान का। मैं प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती हूँ और फिर उन्हें साफ करके श्रृंगार के लिए तैयार करती हूँ। सेवा करते समय मन में बस यही प्रार्थना रहती है कि जैसे आज मेरे कान्हा का ये सुंदर रूप निखर रहा है, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख शांति और प्रेम बना रहे। अब बनाते हैं आज के सुंदर वस्त्र। और अब थोड़ा सा श्रृंगार, तिलक, मुकुट और मोर पंख के साथ हमारे कान्हा जी बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। आज बड़े कान्हा जी को सजाते हुए मन में बस यही भाव है कि सुंदरता वस्त्रों और आभूषणों से नहीं, बल्कि उस प्रेम से होती है जिसे हम उन्हें सजाते हैं। कान्हा जी का एक एक श्रृंगार करते हुए ऐसे लगता है जैसे सुबह की सारी थकान कहीं दूर चली गई हो। उनके चेहरे की मुस्कान देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। कान्हा जी से आज कुछ मांगना नहीं है, बस इतनी सी प्रार्थना है कि मेरी भक्ति सच्ची बनी रहे और आपके चरणों में मेरा विश्वास कभी कम ना हो। अब बारी हमारी राधा रानी जी की। जैसे कान्हा जी की सेवा की, वैसे ही प्रेम से राधा रानी जी को भी स्नान करवाकर उनका श्रृंगार करती हूँ। राधा रानी और कान्हा जी को साथ देखकर मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। इन दोनों की जोड़ी में ही जैसे भक्ति और प्रेम और सुंदरता बसती है। अब हमारे राधा कृष्ण जी का श्रृंगार भी पूरा हो गया है। देखिए आज हमारी राधा रानी जी लेहरिया की ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। अब मैंने कुछ सुंदर फूल लिए और इन फूलों से अपने कान्हा जी का मंदिर सजाऊंगी। मुझे फूलों से मंदिर सजाना बहुत अच्छा लगता है। फूलों की खुशबू और मंदिर का ये सुंदर वातावरण सुबह सुबह मन को एक अलग ही शांति देता है। देखिए फूलों से सजने के बाद मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरे कान्हा जी की आरती का समय हो गया है। दीपक जलाकर मैं पूरे मन से आरती करती हूँ। आरती के कुछ पलों में मन की सारी चिंताएं जैसे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाती है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार पर हमेशा उनकी कृपा बने रहे और सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे। आरती के बाद मैं सुंदरकांड का पाठ भी करती हूँ। हनुमान जी को याद करते हुए मन में एक अलग ही शक्ति और विश्वास महसूस होता है। मेरी प्रार्थना है कि बजरंगबली जी सभी को साहस दे, सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे और हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखे। और फिर मैं थोड़ी देर नाम जाप करती हूँ। और अब आ गया मेरे कान्हा जी के भोग का समय। आज मैंने अपने भगवान के लिए मखाने का दूध, केला, रोटी और मिश्री का भोग तैयार किया है। सारी चीज़ें प्रेम से सजाकर अब इन्हें अपने कान्हा जी के सामने भोग के लिए रखती हूँ और उनको भोग लगाती हूँ।
तो दोस्तों इस तरह मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह की सेवा पूरी हुई। सुबह का समय मेरे लिए दिन का सबसे खास समय होता है। कान्हा जी की सेवा से जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। अगर आपको मेरे कान्हा जी की ये प्यारी सी सुबह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिए। मेरे कान्हा जी और राधा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।